फिर इजाजत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुल्लाह सुब्हानहु व तआला व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अज़ीज़ुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सला शरीफ अडवास अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व तबीबिना व मवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि व अशीरतिहि व अहिब्बाइहि व इत्तिबाइहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा सला शरीफ सभी हजरात मूसा गढ़ जी वडे आवाज़ से पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सभी पढ़ो वडे आवाज़ से। ये मुझे मुर्शिद करीम जो पढ़ाया सबक है पक्को सबक है सला शरीफ सभी नूरी करो। एक दफा सखर में हजरत साईं तशरीफ फरमा थे, मुझे हुक्म था उर्दू में तक़रीर कर, मैं भूल गया, मैं सिंधी में शुरू हो गया। हजरत क़िबला मुर्शिद करीम ने फ़कीर फज़लुल्लाह को कहो कि मौलवी फज़लुल्लाह को कहो उर्दू में बोलो। अब इस राज को कौन समझता वो मुझे नहीं पता, बस मुझे हुक्म था मैं उर्दू में ही बांटता हूँ। बेपासे उर्दू सिंधी में ॻाल्हाईंदो आहियां, हिते साईं जो हुक्म आहे उर्दू में ॻाल्हाईंदो आहियां। अल्हम्दुलिल्लाह साईं मुर्शिद करीम के जो दर्जात हैं, जो फ्यूज़ बरक़ात हैं, वो छुपने जैसे नहीं है। शेख सैदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कस्तूरी मुश्क उसको नहीं कहा जाता जो अतर वाला उठाकर दिखाए कि ये मुश्क है, ये कस्तूरी है, उसको अतर मुश्क नहीं कहा जाता। मुश्क खुद बताता है, कस्तूरी खुद बताती है कि मैं मुश्क हूँ। मेरे मुर्शिद करीम का फैज़ यहाँ जारी और सारी नजर आता है। अल इस्तिकामत फ़ौक़ल करामत, शरीयत पर पूरा रहना ये करामत से बढ़कर है। इस दज्जाली दौर में बड़े बड़े उलमा की औलाद भी रास पे नहीं आ सके, मगर ये करामत नहीं तो क्या है कि एक नजर में लाखों को पटके बना दिए, दस्तार चढ़ा दिया, सवानी शरीफ रखवा दी, दाढ़ी रखवाई, तहज्जुद गुजार बनाया, जिक्र फिक्र वाला बनाया, रसूलुल्लाह के इश्क में मस्त कर दिया। ये करामत नहीं तो क्या, ये मेरे साईं की करामत। 2 साल पहले, 2-3 साल कोरोना से पहले की बात है, मदीने मुनव्वरा में मुर्शिद करीम की तलाश में मैं निकला। हजरत साहिब वुजू के लिए गए हुए थे, वुजू करके आ रहे थे, फकीर अब्दुल हमीद कराची वाला खड़े थे। वो मुझे कहने लगे कि बाबा साईं को जब हरम शरीफ से आते देखा, एक यमन के एक सैयद थे, अरबी थे, उन्होंने मुझसे पूछा, फकीर अब्दुल हमीद से पूछा ये बुजुर्ग कौन है, तो बताया कि ये पाकिस्तान सिंध से आए हैं, सैयद बुखारी। तो उसने आगे बढ़कर साईं की पेशानी को चुम्मी दिया, आगे बढ़कर साईं की पेशानी को चुम्मी दिया और चुम्मी देकर फकीर अब्दुल हमीद को कहा कि मैं जानता नहीं कि बुजुर्ग कौन है, मैं रसूलुल्लाह का नूर चमक रहा है। ये मेरे साईं के अंदर वो करंट थी। एक दफा
इशराक के नफल पढ़कर हरम शरीफ मस्जिद नबी से बाहर आए, ताज़ा वुजू करने जा रहे हैं। मुझे फरमाए बैठे हैं, मैं वुजू करके आता हूँ, रोज़े शरीफ भी चलेंगे। बाहर सामने मियाँ मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह लोढ़ाई फकीर सामने आ रहे थे। दोनों बुजुर्गों की मुलाकात हुई, माँ खड़े हो गए। मियाँ मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा साईं को अर्ज की कि दुआ मांगे। गुम्बद खिजरा सामने था, बाबा साईं का चेहरा गुम्बद खिजरा की तरफ था। बाबा साईं दुआ मांग रहे थे, साईं मियाँ मीर यूं खड़े थे इधर। जब बाबा साईं ने फरमाया मियाँ मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह कि आप दुआ मांगे, तो गुम्बद खिजरा इधर था, मियाँ मीर मोहम्मद यूं फिर के यूं खड़े हो। जिनको पता है कि मदीने जब ताजदार भी मिलते हैं तो इनके तवस्सुल से मिलते हैं। याद रखें, मसलक के अहले सुन्नत को अगर डंके की चोट पे बयान किया और बातिल को अगर झुकाया है तो मुझे मुर्शिद कामिल ने झुकाया है। लाखों बंदों को सिंध की धरती पर, बलूचिस्तान की धरती पर, पंजाब की धरती पर वो तबलीगी जमातियों ने, जिन्होंने बिस्तर उठाकर चपलों के अंदर जाकर, कोठों में जाकर खुदा के बानों का ईमान तबाह किया, मेरे मुर्शिद ने उस जंगल में जाकर भी रसूलुल्लाह का इश्क फैलाया। ये मेरे मुर्शिद की करामत है। और एक नहीं, हजारों चैलेंज किए, आज तक किसी बातिल को ताकत नहीं हुई कि वो सामने आता। उनको मालूम था कि ये सच्चा सैयद है, जो फरमाएगा वो कर कर दिखाएगा। एक दफा बुहारा हमारी छट्टे से आगे शहर है, वहां साईं तकरीर फरमा रहे थे। सर तकरीर में फरमाने लगे कि मुल्ला सवाल पढ़ने ते लिखी मोकल, सवाल पर्चे भी लिखकर भेज दो, अपना नाम नहीं लिखो। तुम्हारे सवाल का जवाब भी दूंगा, तुम्हारा नाम भी बताऊंगा, तुम्हारे बाप का नाम भी बताऊंगा, तुम्हारे पिरकार भी बताऊंगा। रातन में कड़ी घटे में धिक्का खान भी तो सो भी बताएंगे। ये मुझे मुर्शिद, इत्तकू फरासतुल मोमिन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह। अल्लाह वालों का सीरा नूर से चमकता है। अभी चंद महीने पहले मैं दरगाह शरीफ में हाजिर हुआ, तस्बीह खाने में, रात गुशा का वक्त था, हाजिर हुआ। बात करते करते फरमाने लगे कि मैं सारा पंजाब चला कामिल की तलाश में, कहीं इत्मीनान नहीं हुआ, दिल को इत्मीनान नहीं हुआ। लाड़काना की एक मस्जिद में गया था, बिस्तर रखे थे। मैंने पूछा ये क्या है, तो गोठ वालों ने बताया कि हमारे लड़के यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो दीन से दूर दुनिया के अंदर मस्त। एक पीर आए हैं, उनकी सोहबत में उनको रंग चढ़ गया है। लड़कों को, कॉलेज के लड़के, यूनिवर्सिटी के लड़कों को रंग चढ़ गया है। सारी रात मुराक़बे में बैठे, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, इसमें रो रहे हैं। साईं क़िबला मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह फरमाते मुझे झटको लगो, मुझे वो पीर किथे आ, मुझे मिलायो। जैसे वो तो दूर है, फिर चलो। उन लोगों ने कहा कि सवारी नहीं है, फरमाया कि पैदल चलते हैं। मैं फरमाते मैं पैदल चल नहीं सकता था, मुझे आदत नहीं थी, मगर पैदल चले। रात को निकले, पैर सूज गए। हजरत पीर मिठा से क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में पहुंचे कि फजर की नमाज हजरत साईं ने आके पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद मुराक़बा शुरू हुआ, बैठ गए, मुराक़बा किया। मुराक़बे से फारिग होकर हजरत पीर मिठा साईं रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पे बैठे हैं और अपने एक फ़कीर से फरमा रहे हैं कि सैयद आए हैं, सैयद आए हैं, शाह साहब, सैयद गुलाम हुसैन शाह, बुला के लाओ। साईं मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसने बताया उनको कि मैं सैयद हूँ, किसने बताया? कहा कि अल्लाह वालों का नूर है। फरमाया कि उस फ़कीर ने हज़रत क़िबला पीर मिठा साईं रहमतुल्लाह अलैह को अर्ज़ की, तो जमात तो मस्जिद शरीफ भरी हुई है, तो वो कहाँ है? तो हज़रत क़िबला मिठा साईं ने फरमाया कि नेड़े है, करीब है। कल मैं तीसरी चौथी सब में बैठा था। वो फ़कीर ने मुझसे आके कहा सैयद गुलाम हुसैन शाह आप हैं? जी हाँ, हज़रत साईं बुलाए। सुभान अल्लाह, बहुत सारी बातें बताई। बहरहाल मुर्शिद कामिल, अल्लाह ने हमें बड़ा कामिल दिया। खुदा की कसम है, इस दज्जाली दौर में
इतनी मुश्किल वक्त में ऐसा कामिल मुर्शिद जो अल्लाह ताला अता फरमाया, ये मालिक करीम का बहुत बड़ा एहसान है। मसलक अहले सुन्नत के डंके की चोट पे चलाया, मदीने का इश्क सिखाया, मोहब्बत सिखाई, अदब सिखाया, अखलाक सिखाया। सुभान अल्लाह। मेरे भांजे हैं मौलवी मोहम्मद हुसैन जी का मुर्शिद करीम की खिदमत में रहते हैं। मौलवी मोहम्मद हुसैन की छोटी बहन थी, वो कहने लगी कि ईद के दूसरे दिन भाई हुसैन घर आए और बाबा साईं की आदत थी कि ईद के बाद मौलवी अदा हुसैन जब आते थे तो उनके यहाँ सबके लिए ईदी भेजते थे, सारे घर के लिए ईद का कपड़ा भेजते थे, तोहफे भेजते थे। मगर आज भाई हुसैन आए और ईदी नहीं दी, यानी बाबा साईं भूल गए। वो बहन छोटी मैं भूल गया तुम्हारे पैसे भेजने के, ईदी भेजने के। अब इंशाल्लाह हुसैन आएंगे मैं भेजूंगा। मौलवी हुसैन मेरे साथ मदीने मुनव्वरा चले उम्रे पर, बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मगरिब की नमाज के बाद मेरे साथ में मौलवी हुसैन मेरे रफीक तवाफ में थे। हरम पाक खचाखच भरा हुआ था। मुर्शिद करीम का रहमतुल्लाह अलैह का फोन आ गया। मौलवी हुसैन से पूछा पुट कितने हैं? जब अब तवाफ में आई तो तुझी नंढड़ी किथे है, तुम्हारी छोटी बेटी कहाँ है? वो 2 साल की बच्ची थी और माँ के साथ थी। बाबा साईं फरमा रहे हैं कि वो छोटी को देखो कहाँ है। फरमाए मैं फोन होल्ड रखता हूँ। हुसैन तवाफ छोड़ के चले गए। जहाँ लेडीज बैठी थी वहां पर वो उनकी बीवी बैठी थी। उससे जाकर पूछा बेटी कहाँ छोटी? कि नहीं यहाँ बैठी थी, पता नहीं कहाँ गई। माँ कुरान शरीफ पढ़ रही थी और बच्ची नजर नहीं आ रही। अब लाखों का इज्तिमा, बच्ची गुम, परेशान हुआ। अर्ज की बाबा नंदरी नजर कौन दिए चाहिए? फरमाया तो पुत्र मुल्तज़म डिठुआ, बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा और हजर अस्वद के बीच की जो दीवार है वो मुल्तज़म है। उस जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सीना मुबारक रख के, अपना हाथ मुबारक रखकर वहां खड़े होकर रसूलुल्लाह दुआ मांगा करते थे। वो दुआ की कबूलियत की जगह है। मेरे मुर्शिद करीम ने फोन पे फरमाया तो बेटा मुल्तज़म देखा है? कि जी बाबा। तो मुल्तज़म जाके दुआ मांगो। वो रश में जाके वहां पहुंचा, दुआ मांग के वापिस आया तो देखा कि वो कूलर के ऊपर, कूलर के पास वो बच्ची बैठी है, गिलास में पानी भर रही, वो अपने काम में लगी हुई थी। फरमाया कि फोन पे बड़े गर्म हुए कि बच्चों को संभाल। अब देखें कि बच्ची माँ से वहां टूटी, मेरे मुर्शिद ने यहां से उछाल दी। ये थे कामिल। कामिल कामिल होते हैं, कामिल मरते नहीं। इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतून बल यंतकिलून मिन दार इला दार। अल्लाह के प्यारे, रब के आशिक मरते नहीं है। कौन कहता है कि आशिक मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया? वो अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, वो कुर्ब में रहते हैं। रब्बुल इज्जत फी मक़ादी सिद्क़िन इंद मलीकी मुक़्तदिर, मलीकी मुक़्तदिर इक़्तिदार वाले बादशाह के कुर्ब में रहते हैं। उनको बहुत बड़ा कुर्ब मिलता है। दोस्तों अज़ीज़ों, मैं तो इस दर का गुलाम हूँ और मैं जमायत के उलमाए किराम से और पुराने फुक़रा से ये दरख्वास्त करूँगा कि बाबा साईं की जिंदगी पर आप लोगों को लिखना है। आज हम हैं, कल हम सब कब्र में होंगे। आपके सीने में जो खजाने हैं ये लेकर आप कब्र में न जाएं। आपके पास बाबा साहब की करामतें हैं, बाबा साहब के मलफूजात शरीफ हैं, अब्बा साईं की नसीहत के कलिमात हैं, अब्बा साईं के दिए हुए वज़ाइफ हैं, जो मकालात हैं उनको आप महफूज करें। फिर उसको तश्कील देना आसान है। अगर आप उसको जमा करेंगे, एक किताब की सूरत में ले आएंगे। बाबा साईं एक दफा तक़रीर में फरमा रहे थे कि हमारे खानदान में एक सैयद कामिल थे,
मेरी वालदा उनकी तबीयत देखने गई और बाबा सिंह फरमाते मेरी वालदा को औलाद नहीं थी। वालदा साईं की जीजल अम्मा ने उस शाह साहब बुजुर्ग से अर्ज की तो किबला दुआ करो अल्लाह मुखे औलाद दे। तो वो शाह साहब कामिल वलीउल्लाह थे, उन्होंने जवाब में फरमाया कि बेटा परेशान न थी, अल्लाह तो के पुट दींदो जेका हजारन जो मत हिकड़ो हुंदो। वो पान फरमाया तो उन बुजुर्ग ने इशारा बताया कि तुम्हारे को जो बेटा होगा उसके ख्वाबे मुब्बी के हेठ एक निशान होगा लाल। फिर साईं ने जुमे की तकरीर में कमीज ऊंची करके दिखाया हुआ निशान, ये निशान। पान फरमाया तो मैं अपनी बाप की पुश में था, अल्लाह के वली ने पहले निशान बताया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कामिल अकमल मिले तो आप उलमा अहले सुन्नत